जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 3 अक्टूबर और ये मेरा 28वां वीडियो है। 2 वीडियो और बनाने के बाद हमारा 30 वीडियो का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने चाय हुए चीनी वाले क्वेश्चन जो किए थे उसमें बढ़ोतरी वाले हमने कर लिए। आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, इस कारण 270 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, इसके कारण 270 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी क्या मिलती है? अधिक मिलती है। चीनी का पुराना नया मूल्य ज्ञात करो। देखो चीनी कितनी थी पहले 100 ग्राम, 10% कम हो गया, यानी चीनी पहले 100 रुपये किलोग्राम मिलती थी तो अभी कितने की मिलेगी? 90 की मिलेगी। इसका रेशियो काटेंगे तो 10:9 आया। ये चीनी की भाव है, ठीक है। उसके बाद अगर मात्रा अपरिवर्तित करना हो तो उसमें क्या करते हैं? मात्रा में क्या करते हैं? विपरीत करते हैं, यानी अनुपात 10:9 है तो उसको क्या लिखेंगे? 9:10। यानी पहले चीनी ग्राम कितनी मिलती थी? 9 लेके आते थे, तो अभी कितने लेके आ रहे हैं? 10, क्योंकि भाव में क्या ही है? कमी आई है। यानी 9 और 10 का अंतर कितना है? 1। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 किलोग्राम अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर तो 1 किलोग्राम मिल रही है, तो 1 बराबर कितना है? 3। तो इस 3 को मैं करूँगा 9 से गुणा। 9 3 27, पहले 27 किलोग्राम चीनी आती थी घर में। अभी फिर उसको 3 को गुणा करेंगे 10 से, आया 30। तो अभी 30 किलोग्राम चीनी आ रही है, यानी 3 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई। ये बोल रहे हैं 270 में। तो 270 में पहले भाव किलोग्राम कितनी चीनी लेके आते थे हम घर पे? 27। तो 27 का भाव दिया 270 में, यानी 10 रुपये किलो, ठीक है। पहले चीनी आती थी 10 रुपये किलो का भाव था चीनी का, और अभी कितना आ रहा है? तो 270 में 30 का भाग दो। अभी चीनी 30 किलोग्राम आ रही है घर में, तो 30 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 9 रुपये पर केजी इसका चीनी का भाव आ जाएगा। तो पुराना मूल्य था 10 रुपये पर केजी, और अभी कितना है? 9 रुपये पर केजी। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% बढ़ गई। चीनी के भाव 20% बढ़ गए, यानी 100 से 120 हो गए, तो अनुपात आ जाएगा 5:6। ये तो उसका भाव का है। मात्रा अपरिवर्तित रही तो उसका मात्रा का अनुपात क्या जाएगा? 6:5। 6:5। यहाँ पर देखो अनुपात में कितना बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई है, घटे हैं। तो भाव चीनी के भाव बढ़े हैं, तो मात्रा खर्चा अपरिवर्तित रखने के लिए कि उसकी कमी मात्रा को घटाना पड़ेगा। तो यानी 6 किलोग्राम चीनी पहले काम में लेते थे, तो उसको जगह कितने के लिए काम में लेंगे? अभी 5, यानी 1 किलोग्राम इसकी कमी हो गई। ये 1 किलोग्राम की कमी किसी ने बोला कि 4 किलोग्राम की कमी है, तो 1 बराबर हो जाएगा 4। 4 को गुणा कर दो 6 से, 6 का 6 दूनी 12, 6 18 चौको 24, और 4 को गुणा कर दो 5 से 20। तो पहले घर में 24 किलो चीनी काम में ली जा रही थी, उसकी जगह अभी कितनी काम में ली जा रही है? 20 किलोग्राम। ये बोल रहा है कि 360 रुपये हैं उनके पास। तो 360 में चीनी का नया भाव कितना है? 20। तो 20 का भाग दे दो 18। नया भाव तो 18, और पुराना कितना? पुराना 24 किलोग्राम आती थी, तो 360 में दे दो 24 का भाग, ठीक है। 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, यानी 15 किलोग्राम। 15 रुपये पहले तो मिलती थी 15 के भाव, अभी मिलती है 18 के भाव। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई। चावल का मूल्य में 25% की कमी हो गई। तो चावल पहले 100 का था, तो अभी कितने का है? 75 का। तो इसका अनुपात आएगा 4:3। ये क्या है? भाव है किसका? चावल का। तो मात्रा परिवर्तित रहे, इसके लिए क्या करेंगे? इसका अनुपात कर देंगे 3:4। इसलिए 360 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होते हैं, 6 किलोग्राम। लेकिन अनुपात में कितना है? 1 ही मिल रहा है। 3 पर 1 की बढ़ोतरी है, तो 6 से गुणा कर दो। 6 का 6 12, 6 3 18 से 24। पहले 18 किलो चावल आ रहे थे 360 में, अभी कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। तो भागात करने के लिए 360 में आप 18 का भाग दे दो, 18 दूनी 36। पहले तो आ रहे थे 20 रुपये किलो, और अभी 360 में भाग दे दो 224 का। 360 में 24 का भाग दो, कितना आएगा? 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, 15। पहले 20 रुपये किलो थे, अभी 25% की कमी हुई, तो उसका भाव कितना हो गया? 15% रह गया है, ठीक है, यानी 15 रुपये किलो रह गया है। सेम क्वेश्चन है, गेहूँ का मूल्य 25% बढ़ गया, 100 से 125 हो गया, 4:5 हो गया। ये उसका भाव है। मात्रा उसकी हो जाएगी 5:4।
4 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है, तो 1 बराबर 4 है तो 4 गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। पहले 20 किलोग्राम गेहूँ आती थी, अभी 16 किलोग्राम गेहूँ आ रही है। गेहूँ का नया मूल्य, तो गेहूँ का 400 में नया पुराना मूल्य दोनों ज्ञात करना है, तो 20 का भाग दिया, इसमें आया 20। पहले तो आ रही थी 20 रुपये किलो गेहूँ, और फिर 400 में भाग दिया 16 का, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 8 दूनी 16, 200, ये 425। दूसरा क्या है, 25 रुपये किलो आ रहा है। ठीक है, ये तो बात चीनी वाले क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसमें जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी, किसी फोन की मूल्य की बढ़ोतरी होगी, क्रमिक बढ़ोतरी होगी। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 20% की बढ़ोतरी होती है। एक गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 20% की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो मैं लिखूँ 40,000। ठीक है, अभी 1 साल की जनसंख्या बढ़ानी होती तो मैं क्या करता, 100 पर कितनी बढ़ी है 20, तो मैं करता 120/100, तो 1 साल की जनसंख्या मेरे को मिल जाएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि एक 2 बार जनसंख्या बढ़ी है, तो मैं दोबारा करूँगा 120/100। ठीक है, ऐसे मेरे को 5 बार की जनसंख्या पूछी तो मेरे को करना होगा 120/100, 120/100, 120। एक तरीका तो ये है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो से ये काट दो, मैं करूँगा 400 गुणा 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको 144 को मैं करूँगा 400 से गुणा, 400 को 16 को 1, 4 16 17 को 7 तो 1, 4 कम 4 रहेगी 5 और 2 जीरो, 57,600। 57,600 हमारा आंसर आ गया। एकदम सही है, तरीका भी सही है, बेसिक तरीका यही है। लेकिन देखो ये इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में हम कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 20% जनसंख्या बढ़ती है, 20% की भिन्न कितनी होती है, 20%, यानी परसेंटेज घटाएंगे तो बट्टे 100 लगाएंगे तो 1/5 आएगी। 20% की भिन्न होती है 1/5, यानी 5% 20 बढ़ोतरी हुई है, तो 5 पर कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गए, यानी 5 पर बढ़ गए 6। दूसरी साल भी यही है, 5 पर बढ़ गए 6, यानी 55 25 और चंगा 36। तो 40,000 है ना हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है, 25 की है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25, 25 की बढ़ी कितनी होगी 36, तो 36 की वैल्यू ज्ञात कर दो, 40,000/25 और इंटू 36। ठीक है, इसको गुणा कर दो 16 से, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 को 16, 25 का भाग दिया 400 में 16 बार गुणा, और फिर 36 को गुणा कर दो 16 से। ठीक है, ये आएगा 57,600, 80 96 96 का 6 9 14 38 48 48 57,600। आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रेशियो से भिन्न बना के इसका आंसर करोगे तो जल्दी निकलेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम होती है। हर वर्ष 5% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,400 है, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी, यहाँ 5% कम होती है। ठीक है, आप यह भी कह सकते हो कि 95, 5% कम का मतलब 95/100, 95/100, एक तरीका ये भी है। ठीक है, लेकिन 95 को जब आप काटोगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो 95 एक 5% की भिन्न कितनी होती है, 5/100, यानी 1/20, यानी 20% जनसंख्या कितनी होती है, 19 होती है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। पहले जनसंख्या 20 थी, 19 हो गई, 20 थी, 19 हो गई, तो 12,400 वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 20 यानी 400। ठीक है, गुणा 19 का होता है स्क्वायर 361, ये इससे काट दो, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 दिए 12 31। ठीक है, 361, 3 एकम 3, 6 का 6 7 18 18 1 3 दिया 9 1 10, 1 6 3 9 8 3 11, 11,191, 11,191 क्या होगी जनसंख्या हो जाएगी। अभी जनसंख्या कितनी उसकी 12,400, जनसंख्या कम होकर कितनी हो जाएगी 11,191। एक फ़ोन की कीमत प्रतिवर्ष 15% कम होती है। एक फ़ोन की कीमत प्रतिवर्ष कितनी कम होती है, 15% का। तो 15% की भिन्न, 15% भिन्न नहीं पता तो बट्टे लगाओ 100। ठीक है, 5 दिए 15 और नीचे 20, 3/20।
ठीक है। जनसंख्या कितनी आ गई, भिन्न कितनी आ गई, 3/20। 15% कम होती है, कम होती है यानी 20 से 3 कम हुआ कितना, 17। कितने साल के लिए कम होती है, 2 साल के लिए कम होती है, तो 20 से 17 हो गई, ठीक है। 18,800, 18,800 वर्तमान वैल्यू है, तो वर्तमान कितनी है, 400 गुणा 17, 17 का ज्ञात करना है, तो 17 का 289 स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 7 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 2 4 7 28 यानी 47। 289 गुणा 47 गुणा कर दोगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 12.5% अधिक होती है। 12.5 यानी 12.5 यानी 12×24 यानी 25, 25/2, 25/2 की भिन्न कितनी होती है, नीचे लगाओ 100 यानी 1/8 होती है इसकी भिन्न, 1/8 अधिक होती है, तो 8 पे कितनी होती है, 9। 3 साल के लिए पूछा है, तो आप एक तो करोगे 12%, 112.5 गुणा बटे 100, 112.5 ऐसे 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें काटने में दिक्कत होगी, तो 8 9, 8 पे 9, 8 पे 9, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 क्यूब होता है। 8 का 512 और 9 का 729, ठीक है। 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो इसमें करेंगे 1560 वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या यानी 512 की वैल्यू है, ठीक है। गुणा किसके पूछा आपने, 700, तीनों जनसंख्या याद करते, हाँ 789, 729 की आपको वैल्यू याद करनी है, तो 512 आप इसको काट लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 21,870। 512 का भाग देना तेरे 15,360 में और इसका 729 से गुणा करना है, ठीक है। आप इस अगर 729 से गुणा नहीं कर पा रहे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 3 से लिख सकते हो, और आप 512 को 8 गुणा 8 गुणा 8, अब 8 का भाग देना इसमें आसान हो जाएगा, ठीक है। एक लैपटॉप की कीमत हर वर्ष 20% कम होती है। एक लैपटॉप की कीमत हर वर्ष 20% कम होती है। 20% कम होती है यानी 5 से कितनी होती है, 4। 5 से 4 यानी 20 का एक 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। तो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 5/4। अभी इसकी कीमत कितनी है, 32,000। 32,000 किसकी वैल्यू है, 25 की है, गुणा 16 की हमें याद करना है। 25 400 को 16 है, 16 की याद करना है। 32 में 25 का भाग देना और 16 से गुणा करना, आंसर कितना आएगा, 50,000 इसका कीमत आ जाएगी। दो वर्ष बाद उसका मूल्य कम होती है, 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा। अच्छा जी, 2 वर्ष बाद में दिया गया, ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि कम होगी तो सिर्फ अभी 32 है उसका 50,000 आंसर कैसे आएगा। ये बोल रहा है कि उसमें 2 वर्ष बाद उसकी कीमत 32,000 है, तो 2 वर्ष बाद में हमारी कीमत कितनी है, 16,000। तो 32/16 गुणा 25 ऐसा होगा इसका आंसर। 16 दूनी 32, 2,000 और 2,000 को आपने गुणा किया 25 तो आएगा 50,000, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। 10% यानी 1/10, 10 से 11, 10 से कितनी होती है, 11 होती है। 3 वर्ष में जनसंख्या उसकी 3 वर्ष बाद ही जनसंख्या दी है 15,972 होगी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हुई, 3 वर्ष बाद यानी 11 का क्यूब दिया है 1331। 1331 की वैल्यू कितनी दी है, 15,972/1331 गुणा वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी इसकी, 10,000 होगी। 10,000 यानी 10 का क्यूब, ठीक है। एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14.2/7% कम होती है। अब 14.2/7 जब भी आप करने जाओगे तो 14.2/7 यानी पहले 100 में से 14.2/7 घटाओ, उसके बाद इसका कैलकुलेशन करो तो टफ हो जाएगी। एक प्लॉट की कीमत एक वर्ष में 14.2% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 54,000 है तो 2 वर्ष पहले की कीमत कितनी होगी, वर्तमान जनसंख्या दे रही है 2 वर्ष पहले की कम होती है ये बोल रहा है। तो देखो 14.2/7 की भिन्न कितनी होती है, 1/8,
7 होती है, यानी 7 से कितनी कम कम होती है? तो 7 से 6, 7 से 6 यानी 7 तो 49 और चंगा 36। वर्तमान कीमत कम होकर वर्तमान कीमत कौन सी होगी? तो कम हो गई, वर्तमान कीमत कम हो रही है, तो वर्तमान कीमत है 36। तो जो 54,000 जो वैल्यू दी है वो 36 की है, 49 की हमें याद करनी है। इसको काट लो तो गुणा आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। एक क्लास और होगी, उसके बाद परसेंटेज हो जाएगा कंप्लीट और हमारी वीडियो हो जाएगी 29 30। 2 वीडियो और है, उसके बाद हमारी वीडियो 30 हो जाएंगे और 2 वीडियो के साथ परसेंटेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टारगेट दिया था खुद को छोटा सा, उसको कंप्लीट करने के नज़दीक है। आई होप जल्दी से कंप्लीट हो जाए और कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।